मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग बेसिकली सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और हम लोगों ने लूप का मतलब जाना था, हम लोगों ने फॉरवर्ड पाथ का मतलब जाना था और आई थिंक हम लोगों ने एक क्वेश्चन ये किया, दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने। और हाँ, उस दिन हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी देखा था, दैट इज मेसन्स फॉर्मूला, जो कि अगर आपके पास सिग्नल फ्लो ग्राफ है तो आप डायरेक्टली उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। द फॉर्मूला फॉर दिस ट्रांसफर फंक्शन इज summation of k equal to 1 to n pk delta k upon delta। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि लास्ट क्लास में हम लोग ये जल्दी जल्दी में हम लोग ये वाला फॉर्मूला देख रहे थे। इज देयर एनीवन, ऐसा कोई बच्चा है जिसको इस फॉर्मूले में डाउट हो, उसको ये पी के डेल के या डेल्टा का मतलब समझ में ना आया हो? तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, या फिर ये चीज क्लियर है सभी को? तो हम क्वेश्चन करना सॉल्व करते हैं अपने। एनीवन? अगर सभी को समझ में आया है मुझे क्लियर हो सर एक बार जाएगा। बता दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। ओके ओके, ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। बाकी सब लोग अपना क्या कहते हैं, अपने उसको म्यूट कर दिया है ना ऑडियो को, तो बता देता हूँ। देखिए, मेसन्स गेन फॉर्मूला में बेसिकली ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला था, जिसमें n होता है, दैट इज नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ होंगे n। इसमें k की वैल्यू है 1, 2, 3, अप टू n। फिर pk is the gain of kth फॉरवर्ड पाथ। मतलब कि आपके पास में जितने, फॉर एग्जांपल आपके पास में 4 गेन है, तो पहले वाले गेन का, पहले वाले फॉरवर्ड पाथ का गेन क्या है? आपके पास में 4 फॉरवर्ड पाथ है, दूसरे वाले फॉरवर्ड पाथ का गेन क्या है? दैट रिलेट्स टू द वैल्यू ऑफ p2, p3, p4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p4? p4 का मतलब ये है कि फोर्थ वाले फॉरवर्ड पाथ का गेन का मतलब क्या है। ठीक है, डेल्टा इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ग्राफ determinant of graph, that is 1 minus sum of all individual loop gains plus SOP, मतलब sum of product of two non-touching loops minus SOP of 3 non-touching loops and so on। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिटरमिनेंट ऑफ ग्राफ होगा। लूप गेन क्या होते हैं हम लोगों ने बात करा था। नॉन टचिंग लूप्स क्या होंगे? जिनके बीच में कोई भी नोड कॉमन ना हो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टू नॉन टचिंग लूप्स। तो उनके बीच में उनके उनके प्रोडक्ट करना है और ऐसे जितने पेयर्स बनेंगे उन सबका सम करना है, तो वो हमारा एसओपी ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स होगा। if there are any 3 loops जो आपस में दूसरे को टच ना कर रहे हो, उन सबका प्रोडक्ट करना है। उन सबका प्रोडक्ट करके पेयर बनाए जाएंगे 3 3 के, फिर वो उन सबका सम करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा सम ऑफ 3 ऑफ नॉन टचिंग लूप्स एंड सो ऑन, प्लस माइनस इस तरीके से चलता रहेगा। अगर डेल्टा k इक्वल टू पार्ट ऑफ डेल्टा दैट इज नॉट टचिंग kth फॉरवर्ड पाथ, मतलब इसका मतलब ये है कि डेल्टा के में वो सब कुछ आएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल डेल्टा 1 के बारे में बात करूं तो डेल्टा 1 में वो डेल्टा का सारा पार्ट आएगा, बस वो पार्ट छोड़ा जाएगा जो कि उस फर्स्ट वाले फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा हो। सर हाउ कैन आई आइडेंटिफाई कि वो उस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यू हैव टू सी द नोड्स। इफ देयर इज एनी नोड, क्या उस पहले वाले फॉरवर्ड पाथ में ऐसा कोई, मतलब ऐसा कोई नोड है जो कि नोड इस डेल्टा वाले पार्ट में लूप गेन्स लिखे गए हैं इनमें कॉमन हो? तो उन पार्ट्स को सबको आपको एलिमिनेट कर देना, मतलब उस सबकी वैल्यू आपको 0 रख देनी है। ठीक है, वो सारे पार्ट आपको उठा देने हैं और जो पार्ट बाकी रह जाएगा दैट इज योर पार्ट ऑफ डेल्टा।
ठीक है. So this is all about the Missel's formula. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझ में आएगा. I think in the last class we have solved 2 questions. Now we will see the third question. Question number 3. For the following signal flow graph, for the following signal flow graph, find out the transfer function. ठीक है, that is R. This is your reference input. ठीक है, this is C of S, R of S, C of S. आप लोग के सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पर नोड नंबर दे दे रहा हूँ. ठीक है, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. एक नोड और ले लेता हूँ. 7 एंड 7 पर आपका है कंट्रोल आउटपुट. ठीक है, सो मैंने ये नोट्स ले लिए. नाउ 2 से ये सबका जो एरो है, दैट इज एरो इज लाइक दिस. ठीक है, नाउ दिस इज G1, G2, G3, G4, G5 और G6. ठीक है, ये सबका गेन हो गया G1, G2, G3, G4, G5 और G6. इसके बाद थर्ड वाले जो नोड है हमारा, तो थर्ड वाला नोड है, इस थर्ड नोड से और ये जो हमारी सिक्स्थ नोड है, इस पर एक पाथ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड G7. इस नोड पर एक सेल्फ लूप है, दैट इज -H4. ठीक है, इस वाले से एक लूप जा रहा है, दैट इज -H1. और इस वाले से एक और पाथ जा रहा है जिसका है -2, -H1, -H2, -H4. ये आपका बेसिकली सिग्नल फ्लो ग्राफ है. नाउ डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन निकालने से पहले सबसे पहले आपको मुझे नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स बताने हैं, आपको मुझे लूप्स बताने हैं, इंडिविजुअल लूप्स. नाउ लूप्स बोल रहा हूं तो इसमें सारे आ जाएंगे, आपके नॉर्मल लूप भी आ जाएंगे, सेल्फ लूप भी आ जाएंगे. और आपको मुझे नॉन टचिंग लूप्स बताने हैं. ठीक है, 2 के पेयर वाले, 2 पेयर वाले. ठीक है, चलो आंसर सभी को चैट बॉक्स पर देना है. ठीक है, चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर देंगे और मुझे बताएंगे एक एक करके. सबसे पहले सभी लोग ये बताएं कि इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में कितने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ होंगे. फॉरवर्ड पाथ, जो बच्चे नए आए हैं तो फिर से बता देता हूँ. फॉरवर्ड पाथ इज ए पाथ which starts from input node and finishes at output node. Here R of S is your input node and C of S is output node. So basically आप लोग को ये बताना है कि इस में कितने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ होंगे. सपना is saying सर 2 फॉरवर्ड पाथ होंगे, सुबोध is saying 2 फॉरवर्ड पाथ होंगे. और एनीवन two. Those students who are saying 2, yes, it is the right answer. It is the right answer. सर यहाँ पर 2 फॉरवर्ड पाथ होंगे. एक फॉरवर्ड पाथ मैं बता रहा हूँ तो सभी ध्यान से देखना. एक फॉरवर्ड पाथ सर R of S से शुरू होगा, 6 पे आएगा और सीधे 7 पे आएगा. डायरेक्ट ये बात है.
इसका गेन है, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वो गेन हो जाएगा। So in this graph actually we are seeing that how many number of forward paths are there. So this is the number one forward path which I have basically highlighted in this following signal flow graph, and the path is from 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7. So इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन, इसके लिए इसका जो गेन होगा दैट इज G1, G2, G3, G4, G5 और G6 into 1. सेकेंड वाला जो फॉरवर्ड पाथ होगा दैट इज फ्रॉम 1 से 2, 2 से 3, 3 से डायरेक्टली 6. मतलब कौन सा वाला फॉरवर्ड पाथ कर रहा हूँ समझने की कोशिश करिएगा. मैं ये वाला फॉरवर्ड पाथ करने की कोशिश कर रहा हूँ. 1 से 2, 2 से 3, 3 से ये वाला, और फिर देन मूव फॉरवर्ड. तो इसका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा दैट इज G1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 7. इसका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा G1, G2, G2 के बाद में आएगा G7 और G6. क्या इसके अलावा और भी कोई फॉरवर्ड पाथ हो सकता है? तो एक फॉरवर्ड पाथ ये भी तो हो सकता है. ध्यान से देखो सभी लोग, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ एक बार, एक मिनट. हाँ, ध्यान से देखो सभी लोग. 1 से मैं 1 पर आया, 1 से 2 पर आया, 2 से 3 पर आया, 3 से 4 पर आया, 4 से 5 पर आया, 5 से 6 पर आया, 6 से 7 पर ना जाते हुए मैं ये जो सेल्फ लूप है 6 से मैं ये G6 पर आया, फिर से मैं ये लौट कर आया जिसका गेन ये सेल्फ लूप घूमा इसी लूप इसी नोड पर, और फिर देन 7 पर गया. ये भी तो एक फॉरवर्ड पाथ हो सकता है. यस सपना, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड बेटा. आपको ध्यान हो, फॉरवर्ड पाथ इज ए पाथ जहां पर नोड रिपीट नहीं होनी चाहिए. अगर मैं 5 से 6 पर आने के बाद मैं फिर इसी पर इसी सेल्फ लूप में घूमूंगा तो मैं 6 वाली नोड पर फिर से आ गया ना. तो जो पाथ की डेफिनेशन है दैट विल नॉट वैलिड. तो ये हमारा फॉरवर्ड पाथ नहीं चलाएगा. ओके, सो देयर आर टू फॉरवर्ड पाथ्स. नाउ टेल मी हाउ मेनी लूप्स. यहाँ पर लूप्स कितने हैं इस पूरे सिग्नल फ्लो ग्राफ में? हाउ मेनी नंबर ऑफ लूप्स? 3, 3, 3. ओके, और कोई? 3, 3, 3. चलिए लूप गिनते हैं. सार्थक सोनी इज 4. अब सार्थक ये तो मैं बताऊंगा कितने लूप हैं, बट 4 देखते हैं, देखते हैं. और एनीवन? और बताओ यार. ये लूप पहचानना तो मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से आप लोग को बताया था, बट लोग आंसर अभी भी कम कर रहे हैं. ट्राई यार, इसमें कोई मार्क्स होना मिलने वाले. ट्राई करो. 3. ओके, धीरज से सेम 3. चलो देखते हैं. सबसे पहला लूप तो मेरे को ये समझ में आ रहा है. फर्स्ट लूप, फर्स्ट लूप इज, मैं नोट लिखता चलूंगा है ना. डेट इज 2 से चले हम लोग, 3 पर आए और 3 से लौट कर 2 पे आए. इस वाले का गेन कितना हो जाएगा? -G2H1. ठीक है. सेकेंड लूप, 2 से चले, 3 से चले, 4 से चले, 5 से चले. ठीक है. 2 से चले, 3 से चले, 4 से चले, 5 से चले, और फिर देन हम लोग कहां पर आ गए? 2 पर आ गए. इसका हमारा लूप क्या हो जाएगा? G2, G3, G4 और -H2. मैं माइनस का लगा देता हूँ, दैट इज -H2. द थर्ड लूप इज सेल्फ लूप. थर्ड वाला जो लूप है वो क्या हो जाएगा? वो हमारा सेल्फ लूप हो जाएगा, दैट इज -H4, -H4. क्या इसके अलावा और भी कोई लूप हो सकता है? देखो ध्यान से सभी लोग. नो. सो ओनली देयर आर 3 लूप्स आर प्रेजेंट. द आंसर इज राइट. 3 लूप्स ही हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. क्या कोई दो नॉन टचिंग लूप्स हैं? क्या कोई दो नॉन टचिंग लूप्स हैं?
यस है सर। ये जो ए वाला लूप है सर, ये जो ए वाला लूप है और ये जो सी वाला लूप है, दे आर नॉन टचिंग, तो ये दो का पेयर एक बनाएंगे। सर ये जो बी वाला लूप है और ये जो सी वाला लूप है, दे आर ऑल्सो नॉन टचिंग। क्या ए और बी वाले नॉन टचिंग होंगे? नो सर, इनके बीच में नोड कॉमन है। तो ए और सी एंड बी और सी, दीज टू पेयर्स आर नॉन टचिंग। ठीक है, तो अब इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन निकलना बहुत इजी है। इसके लिए कैसे लिखा जाएगा, देखो ध्यान से सभी लोग। सबसे पहले यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 2, क्योंकि दो फॉरवर्ड पाथ है। P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज G1, G2, G3, G4, G5, G6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2? P2 की वैल्यू मैंने ऊपर लिखी हुई है, G1, G2, G7, G6। लूप 1 मैं इसको L1 से मेंशन कर रहा हूं, इसकी वैल्यू कितनी है? -G2H1। व्हाट इज द लूप 2? -G2, G3, G4, H2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लूप 3? दैट इज -H4। क्या कुछ नॉन टचिंग लूप्स है? बिल्कुल है। L1, L3 आर नॉन टचिंग लूप्स, दैट इज G2, H1, H4। माइनस माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा। इज देयर एनी नॉन टचिंग लूप्स? टू नॉन टचिंग लूप्स, दैट इज L2 और L3 इक्वल टू G2, G3, G4, H2, H4। ठीक है, ये आ गए। ठीक है, अब इसके लिए हम ट्रांसफर फंक्शन निकलेंगे। ट्रांसफर फंक्शन निकलने तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू P1, तो के क्या होता है? K समेशन 1 से 2 Pk डेल्टा K अपॉन डेल्टा, दैट इज P1 डेल्टा 1, P2 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। ठीक है, अब P1 की वैल्यू कितनी है? G1, G2, G3, G4, G5, G6। डेल्टा 1 को मैं 1 माइनस समथिंग कुछ होगा, उसको मैं भी लिखूंगा। ठीक है, मैं भी देखता हूँ। P2 डेल्टा 2, P2 की वैल्यू कितनी है? G1, G2, G7, G6। इसमें भी डेल्टा 2 की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी। मैं देखता हूँ कि क्या आएगी डेल्टा 2 की वैल्यू। मैं पहले डेल्टा लिखता हूँ। डेल्टा की वैल्यू होगी दैट इज 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स, दैट इज माइनस G2H1 minus G2, G3, G4, H2 minus H4। ठीक है, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन्स, मतलब दो दो के जो पेयर हमने निकाले इनका गेन, G2, H1, H4, G2, G3, G4, H2, H4। ठीक है, अब डेल्टा 1 को देखते हैं। डेल्टा 1 इज अ पार्ट ऑफ डेल्टा विच इज नॉट टचिंग द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। तो पहला वाला फॉरवर्ड पाथ तो सेंटर लाइन ऑफ द सिग्नल फ्लो ग्राफ है, यहाँ तो सब कुछ टच करेगा, तो 1 को छोड़ के वहां सब कुछ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या जाएगी? 1 माइनस 0, क्योंकि ये सब चीजें, ये जो डेल्टा में ये G2H1, G2, G3, G4, H2, H4, G2H1, H4, G2, G3, G4, H2, H4 सब कुछ टच करने वाला है। दैट्स व्हाई आई पुट इट 1 माइनस 0। अब जो सेकंड वाला फॉरवर्ड पाथ है, दैट इज G1, G2, G7 और G6, मतलब ये वाला जो फॉरवर्ड पाथ है, क्या यहाँ पर भी सब चीजें टच करेगा? बिल्कुल सर, फर्स्ट वाला लूप तो टच करेगा ही करेगा, क्योंकि वो जो भले ही वो ऊपर जाके जा रहा है, बट ये G2 तो आ रहा है ना, तो G2 वाला पार्ट कॉमन है। सेकंड वाला लूप भी टच करेगा, क्योंकि G2H2 का प्रेजेंट है, तो G2 प्रेजेंट है। थर्ड वाला जो लूप है यहाँ पर, ये जो थर्ड वाला सेल्फ लूप है, तो ये जो मेरा सेकंड वाला फॉरवर्ड पाथ हो रहा है, वो यहीं पर आके इसी इसी लूप की वाली नोड पर, सिक्स वाले लूप पर आके खत्म हो रहा है। तो सर सब कुछ सेकंड वाले फॉरवर्ड पाथ में भी सब कुछ टच करेगा, दैट इज 1 माइनस 0। So this is the basically transfer function of the signal flow graph. ये सभी को समझ में आया? Any doubt? किसी को कोई डाउट? ठीक है, आई होप किसी को डाउट ना हो, नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ में देखो यही है। अभी तो मैं आप लोग को समझाने के लिए आप लोग को अभी इतना बता रहा हूँ, मैंने एक स्टेप में इसका आंसर आता है सिग्नल फ्लो ग्राफ में। फॉर द फॉलोइंग सिग्नल फ्लो ग्राफ, फॉर द, अब आप लोगों को डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन बताना है। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग सिग्नल फ्लो ग्राफ फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन फॉर द फॉलोइंग सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन बताना है। सी, दैट इज सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ।
that is R of S, C of S, this is a transfer function. ठीक है, मैंने एरो सबके, मैंने सारी ब्रांचेस के मैंने एरो आप लोग को बताए हुए हैं. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दैट इज C of S अपॉन R of S. ठीक है, बताओ जल्दी से, यहाँ पर कितने फॉरवर्ड पाथ होंगे? हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ्स आर देयर? वन. सपना इज सेइंग फॉरवर्ड पाथ एक होगा, स्वस्तिका इज सेइंग फॉरवर्ड पाथ एक होगा, वन होगा. Hence is 1. Okay, okay बेटा. Yes, the number of forward path is simple. क्योंकि फॉरवर्ड पाथ सिर्फ यही एक फॉरवर्ड पाथ होगा कि R से हम इस वाले नोड पर आए और इससे C of S पर आए. क्योंकि इसके अलावा अगर हम आगे जाएं, अगर हम लोग आगे जाएं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे जाऊं, ठीक है, R से मैं इस वाली नोड पर आया, फिर देन मैं इस वाली नोड पर आया, फिर मैं लौट कर यहाँ पर आऊंगा, तो नोड रिपीट हो जाएगी. मेरी बात समझ में आ रहा है? नोड रिपीट हो जाएगी. और कभी भी फॉरवर्ड पाथ में नोड रिपीट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने सभी लोगों को पाथ का डेफिनेशन दिखाया था. एक्चुअली बहुत सारे लोगों को बहुत ही स्टूपिड लग रहा होगा, सर आप पाथ की डेफिनेशन बता रहे हैं, सर आप फॉरवर्ड पाथ की डेफिनेशन बता रहे हैं. तो डेफिनेशन दिखाने का जो मेन मकसद था वो यही था, क्योंकि हम निकालते जाते बट हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते कि सर पाथ में कभी भी नोड रिपीट नहीं होनी चाहिए. अगर नोड रिपीट होगी देन वो पाथ नहीं कहलाएगा. जब पाथ ही नहीं कहलाएगा तो फॉरवर्ड पाथ कैसे कहलाएगा? ठीक है, देयर इज ओनली वन फॉरवर्ड पाथ. ओके, नाउ हाउ मेनी लूप्स? लूप्स कितने हैं इस क्वेश्चन में? जल्दी से आंसर करना है, जल्दी से. इतना इतना नहीं सोचना है. आप लोग 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, इतने में तो मेरे स्टूडेंट्स, मैंने पहले बच्चों को पढ़ाया, सब प्रो हो जाते हैं. यस, देयर आर 3 लूप्स. सो डेफिनेटली वी कैन सी दैट देयर आर 3 लूप्स. दैट इज -1, जिसका गेन होगा -1/s, एक का गेन होगा -2/s और एक का गेन होगा -3/s. हाँ, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना. सर कितने दो नॉन टचिंग लूप्स के पेयर होंगे? अब आंसर सिर्फ वही करना जो मैं बोल रहा हूँ. सर कितने दो नॉन टचिंग लूप्स के पेयर होंगे? तीन. यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड. सर ये जो तीनों लूप्स हैं ये आपस में ही नॉन टचिंग है. तो अगर मैं दो दो के पेयर बनाऊंगा तो फर्स्ट सेकंड का, सेकंड थर्ड का, फर्स्ट थर्ड का. वेरी गुड. अब फिर से सुनो, सर कितने 3 लूप नॉन टचिंग होंगे? कितने 3 लूप नॉन टचिंग होंगे? पेयर, मैं पेयर पूछ रहा हूं, ध्यान से सभी लोग आंसर करना. यस, ट्रिपलेट एंटी इक्वल टू 1. यस, 3 लूप होंगे जो आपस में एक दूसरे से टच नहीं कर रहे होंगे. देयर इज सिर्फ एक ही नॉन टचिंग लूप, 3 का एक पेयर होगा. ओके, चलिए, बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जो डेल्टा होता है बेसिकली, मैं बता देता हूं एक बार अगर किसी को डाउट हो रहा हो. इस डेल्टा इज एक्चुअली 1 माइनस सम ऑफ all individual loops plus SOP of 2 non-touching loops plus minus SOP of 3 non-touching loops. तो यहाँ पर 3 नॉन टचिंग लूप्स ऐसे हैं जिनका जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं. दैट्स व्हाई आई हैव टू मेंशन हियर. चलिए अब देखिए, अब ध्यान से आप लोग सभी लोग देखिए
कि मैं आप लोग को यहाँ पर सीधे एक ही स्टेप में ट्रांसफर फंक्शन लिखूंगा, मैं बार बार ये सब चीजें नहीं करूंगा, एक ही बार में मैं ट्रांसफर फंक्शन ये लिखूंगा। ठीक है, देखो समझो। C of s upon R of s equal to transfer function is basically sigma k equal to 1 to n pk del k upon delta। ठीक है, ध्यान से देखिए सर, यहाँ पर एक ही फॉरवर्ड पाथ है जिसका गेन कितना होगा, दैट इज 1, और ये भी क्या है 1, तो ये गेन उसका है 1। डेल्टा 1 माइनस समथिंग कुछ होगा, दैट आई विल राइट आफ्टर राइटिंग माय डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू होगी 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स, दैट इज -1/s, -2/s, -3/s, मैंने सब तीनों का सम कर दिया, प्लस एसओपी ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। तो सर ये नॉन टचिंग लूप, ये दोनों भी नॉन टचिंग है, ये तीनों ही आपस में नॉन टचिंग है, तो इन दोनों के पेयर लिखना पड़ेगा, दैट इज -1/s into -2/s इक्वल टू 2/s स्क्वायर। 2 -2/s into -3/s कितना होगा, 3/s, 6/s स्क्वायर। सेकंड और थर्ड वाले का जो मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट और थर्ड वाले का कितना होगा, -1/s into -3/s इक्वल टू प्लस 3/s स्क्वायर। Is there any three non-touching loops? Yes, definitely. सर ये तीनों ही आपस में क्या है, एक दूसरे से नॉन टचिंग, ये आपस में क्या है, नॉन टचिंग है, इसलिए तीन का एक पेयर बन जाएगा, दैट इज -6/s³। अब डेल्टा वन ध्यान से सभी लोग देखिए सर, जो डेल्टा है, जो मेरा ये फॉरवर्ड पाथ है, दिस फॉरवर्ड पाथ ये सिर्फ ये है, ठीक है, मेरा फॉरवर्ड पाथ सिर्फ यही है। इस वाले फॉरवर्ड पाथ में सिर्फ ये जो पहला वाला लूप है वो सिर्फ टच कर रहा है, ये जो सिर्फ पहला वाला फॉरवर्ड पाथ है दैट इज ओनली टचिंग। सेकंड वाले जो फॉरवर्ड पाथ है सर वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला लूप का जहां जहां पोर्शन होगा उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, सेकंड और थर्ड वाले का जो जो पोर्शन होगा उसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस -1/s वाला तो नहीं आएगा, -2/s -3/s आएगा, प्लस सर फर्स्ट और सेकंड वाला पेयर आएगा, नो, क्योंकि इसमें फर्स्ट है वो नहीं आएगा। सेकंड थर्ड वाला आएगा, बिल्कुल आएगा सर, क्योंकि इसमें फर्स्ट नहीं है, 6/s स्क्वायर। क्या फर्स्ट और थर्ड वाला आएगा, नो सर, क्योंकि फर्स्ट वाला लूप पे टच कर रहा है मेरे फॉरवर्ड पाथ को, इसलिए वो नहीं आएगा, ठीक है। सर ये जो तीसरा वाला टर्म है -6/x³, क्या ये इंक्लूड होगा, नो, क्योंकि इसमें फर्स्ट भी है सेकंड थर्ड है, बट फर्स्ट भी तो है, तो इसलिए हमें इसको इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज माय ट्रांसफर फंक्शन, चाहो तो प्रोसेस को सिंपलीफाई कर सकते हो, दैट इज 1 प्लस 2/s प्लस 3/s प्लस 6/s स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 6/s, 1/s, 2/s, 3s प्लस 6/s प्लस 6 to 8 3 11 स्क्वायर प्लस 6/s³, ठीक है। ये सभी को क्लियर है सर? एक बार डेल की और बता दीजिए सर, डेल की डेल जो वैल्यू पुट किए हैं। हाँ, डेल का वैल्यू मैं बता दे, डेल्टा की वैल्यू बता देता हूँ, चलो देखो ध्यान से, देखो डेल्टा का वैल्यू होता है 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स। तो देखो यहाँ पर तीन लूप है, बेसिकली यहाँ पर तीन लूप है, दैट इज L1 में यहाँ लिख दे रहा हूँ लूप की पहली वाली लूप गेन जो क्या है, -1/s, व्हाट इज L2 -2/s, व्हाट इज L3 -3/s, ठीक है। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स। तो मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या बेसिकली पुट किया है, यहाँ पर मैंने जो पुट किया है, दिस इज सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स, दैट इज -1/s -2/s -3/s, ठीक है। इसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर मैंने क्या पुट किया है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। तो अब देखो -1/s वाला जो लूप है, ये वाला जो लूप है, ये वाला और ये वाला लूप, ये भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो एक पेयर तो ये बनेगा -1/s into -2/s क्या होगा, 2/s स्क्वायर, तो ये 2/s स्क्वायर आया। सेकंड वाला और थर्ड वाला ये भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो -2/s इनके प्रोडक्ट करना पड़ेगा ना, -2/s into -3/s कितना होगा, 6/s स्क्वायर। और ये जो फर्स्ट और थर्ड वाले हैं ये भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों के बीच में कोई कॉमन नोड नहीं है, तो ये -1/s into -3/s कितना होगा, 3/s स्क्वायर। अब ये जो तीनों लूप है, इसके बाद डेल्टा में टर्म क्या आता है, -SOP ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स, -SOP ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स।
तो ये जो तीनों लूप है क्या ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं? नो, क्योंकि इनके बीच में कोई भी नोड कॉमन नहीं है। तो ये क्या होगा, ये तीनों का मल्टीप्लाई होता है -2 -6 क्यूब, ये आ गया -6x क्यूब। अगर ऐसा होता ना कि -SOP और 4 नॉन टचिंग लूप वाला टर्म होता तो प्लस करके वो टर्म भी आ जाता, लेकिन लूप टोटल तो वाला टर्म तो हो नहीं सकता है। तो इस तरीके से डेल्टा लिखा गया है। ठीक है, ये क्लियर है? इज दिस क्लियर? ओके, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? यस सर, क्लियर है। ठीक है, बाकी किसी को बेटा सभी को क्लियर है इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे ट्रांसफर फंक्शन निकाला जा सकता है? ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ब्रेक ब्रेक हो रही है सर वॉइस थोड़ी। वॉइस ब्रेक हो रही है, एक मिनट, एक मिनट रुको। नेट, मैं दूसरा नेटवर्क कनेक्ट कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट का टाइम लगेगा, है ना? 2 मिनट में मेरा नेटवर्क ब्रेक होगा, तो मैं दूसरा नेटवर्क कनेक्ट कर रहा हूँ। इज माय वॉइस क्लियर? अब मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? बेटा मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर। आप बिल्कुल क्लियर है ना? चलिए ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी देखो सिग्नल फ्लो ग्राफ में पक्का क्वेश्चन आएगा, और सिग्नल फ्लो ग्राफ गेट के पर्सपेक्टिव से, आप लोगों के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में मैं आज का टाइम भी दूंगा, कल के एक क्लास में भी और दूंगा सिग्नल फ्लो ग्राफ में। तो आराम से आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को आप क्लियर कर लीजिए। फिर आपके पास कोई कंसेप्ट समझने के लिए बुक नहीं खोलना पड़ेगा आपको, सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुक खोलना है। ठीक है, सारे कंसेप्ट मैं आपके यहीं क्लियर करूंगा। नाउ फॉर द फॉलोइंग सिग्नल फ्लो ग्राफ फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन x2s अपॉन x1s, x2s अपॉन x1s आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखना सर। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए इसका क्या आंसर है। सबसे पहले आप लोग को फॉरवर्ड पाथ बताना है, और फॉरवर्ड पाथ बताने के बाद आप लोग को लूप बताना है। लूप सॉल्व, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। Okay. Sapna is saying 2 forward path. Preeti is saying 2 forward path. Priya Tiwari is saying 2 forward path. R S U K E F H. Okay sir. Okay. Okay. सपना जल्दी से ट्रांसफर फंक्शन निकालो इसका फिर, ठीक है?
बाकी लोगों को समझ में आ रहा है फॉरवर्ड पाथ कितने होंगे, या कोई जानना चाहता है? लूप 2, यस प्लीज, यस देयर आर 2 लूप्स डेफिनेटली। जल्दी से एक, अब आप लोग अपने को इस तरह से प्रिपेयर करिए कि आप लोग को ऐसा नहीं कि पूरा पेज भर रहे हो अपना सिग्नल फ्लो ग्राफ का निकालने का, डेवलप करने का पर्पस ही यही था। क्या था? ब्लॉक डायग्राम में बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। सिग्नल फ्लो ग्राफ इज एक्चुअली अ वेरी शॉर्ट मेथड, दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक इट शॉर्ट ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक स्टेप में आंसर निकालना चाहिए। आप मुझे कोई भी सिग्नल फ्लो ग्राफ दीजिए, कल की क्लास मिस मत करना। कल की क्लास में मैं आप लोग को किसी भी ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि आप इसको ब्लॉक डायग्राम को ये ट्रांसफर फंक्शन निकालिए, तो आप क्या करना कि आप रफ पेज में जाकर उस ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करिएगा और सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करके उसका तुरंत आंसर निकाल लीजिएगा। और फिर ब्लॉक डायग्राम का निकाल, इस तरह से ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करिएगा कि वही ट्रांसफर फंक्शन निकल के आ जाए। ठीक है, तो कल मैं आप लोगों को किसी भी ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। और जो थोड़े से बच्चे हैं, अगर वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल अगर करें तो मैं आप लोग को डायरेक्टली किसी भी ब्लॉक डायग्राम को देखते ही तुरंत उसका एक स्टेप में आंसर निकल, उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना भी सिखा दूंगा। वो भी एक शॉर्टकट मेथड है आपके गेट के पास बैठ के। तो कल की क्लास को मिस मत करना, मेरे अंदर जब भी नेक्स्ट क्लास हो उसको प्लीज मिस मत करना। ठीक है सर हो गया। चलिए, हो गया, वेरी गुड बेटा। क्या आंसर आया बेटा? सर वीडियो में दिखाऊं? वीडियो में कैसे दिखाओगे? चलो ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेना एक बार। ठीक है सपना, वेरीफाई कर। सर डन सर। ओके 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 सपना। हाँ सपना, क्या आंसर है दिखाओ। ठीक है सपना, ठीक है बेटा। हाँ मुझे समझ में आ रहा है, सही है ये। ठीक है सपना, चलो देख लेते हैं यहाँ पर। सर देयर आर 2 फॉरवर्ड पाथ्स। फर्स्ट जो फॉरवर्ड पाथ्स जो होंगे यहाँ पर, वो फर्स्ट वाला होगा एक तो RSU, और सेकंड वाला जो फॉरवर्ड पाथ होगा दैट इज EFH। ठीक है, देयर विल बी 2 फॉरवर्ड पाथ, देयर फर्स्ट वन इज RSU एंड द सेकंड वन इज EFH। लूप्स यहाँ पर 2 होंगे, वन इज ST, मतलब कौन सा वाला फॉरवर्ड, कौन सा होगा? एक तो ये ST होगा और एक ये FG होगा ना। 2 फॉरवर्ड पाथ्स होंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट वन इज ST एंड द सेकंड वन इज FG। बस अब ट्रांसफर फंक्शन निकलने में तो कुछ भी नहीं है, दैट इज PK इंटू डेल्टा K अपॉन डेल्टा। तो P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 होगा। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ की वैल्यू क्या है यहाँ पे? RSU, इसके साथ में कुछ ना कुछ डेल्टा 1 होगा, वो हम बाद में लिखेंगे। सेकंड वाले के लिए फॉरवर्ड पाथ क्या है? EFH, इसके लिए कुछ डेल्टा 2 होगा, we will write it later after writing delta. What is the value of delta? 1 minus sum of all individual loop gains, that is ST plus FG। ठीक है, ये हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। यस सर, डेफिनेटली सर, यहाँ पर है हमारे तो 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं, दैट इज ST इंटू FG। ये हमारे 2 नॉन टचिंग लूप्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो और अब डेल्टा 1 देख लेते हैं। अब डेल्टा 1 अगर आप ध्यान से आप देखने की कोशिश करें, डेल्टा 1 को अगर आप ध्यान से देखें तो सर मेरा जो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ है, वो फॉरवर्ड पाथ जो है वो ये है। तो क्या ये वाला लूप इसको टच करेगा? नो। तो आपको ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा। इस वाले लाभ के लिए हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस ऑफ FG। बट सर ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स है, इससे फर्स्ट और सेकंड लूप दोनों आएंगे। बट पहले वाले फॉरवर्ड पाथ के लिए सर ये जो ST वाला लूप है दैट विल टच इट, ये इसको टच करेगा। तो नहीं लिख सकते सर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नॉन टचिंग लूप्स। सर दूसरे वाले फॉरवर्ड पाथ के लिए ये पहला वाला जो लूप है वो तो सर हम लिख सकते हैं 1 माइनस ST। बट ये जो SOP ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स है, क्या इसको लिख सकते हैं? नो, क्योंकि सर ये इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि इनके प्रोडक्ट में जो सेकंड वाला लूप है वो सेकंड वाले फॉरवर्ड पाथ को टच करेगा। तो दिस वुड बी द आंसर, दिस वुड बी द आंसर। आप चाहें तो थोड़ा इसको सिंपलीफाई करके इसको और भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा रेशनलाइज करते हैं आप। तो ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू RSU 1 minus FG plus EFH 1 minus ST। इसको मैं चाहूं तो 1 minus ST minus FG plus ST FG। इसको मैं थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। RSU उसके फ्रैक्शंस निकाल लेता हूँ प्लस EFH 1 minus ST 1 minus ST। यहाँ से मैं दूसरे ये जो 2 लास्ट के क्रम में यहाँ से FG को कॉमन ले लेता हूँ, दैट इज माइनस FG
इक्वल टू 1 माइनस एस टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू आर एस यू 1 माइनस एफ जी प्लस ई एफ एच 1 माइनस एस टी। यहां से मैं 1 माइनस एस टी को कॉमन ले लूं, 1 को कॉमन लिया मैंने, यहां से माइनस एफ जी को कॉमन लिया, तो दैट इज 1 माइनस एस टी। तो ये बन जाएगा आर एस यू 1 माइनस एफ जी प्लस ई एफ एच 1 minus st, but it will be converted as 1 minus st 1 minus fg। अब आप इन दोनों को अलग अलग कर लो, तो ये वैल्यू ट्रांसफर फंक्शन की निकल के आ जाएगी आर एस यू, इसको अलग करेंगे प्लस वाले पोर्शन को, तो 1 minus st into 1 minus fg 1 minus fg 1 minus fg माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 minus st प्लस ई एफ एच, यहाँ से 1 minus st 1 minus st कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1 minus fg। so this is the simplified form of the transfer function। मैंने ये ट्रांसफर फंक्शन इस तरह से सिंपलीफाई किया है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन था। ये गेट क्वेश्चन, गेट पे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर 4 ऑप्शंस में से उन्होंने थोड़ा सिंपलीफाई करके उसको दिया था, देन यू हैव टू सिंपलीफाई इट। तो ये आंसर उसमें एक ऑप्शन में दिया हुआ था, आपको अगर किसी के प्रीवियस ईयर हो तो चेक कर लेना कौन सी ईयर में आया था ये क्वेश्चन। चलिए, अब बड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है और जो बच्चों को सॉल्व करने में थोड़ा ज्यादा बहुत मजा आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जिसमें नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ और नंबर ऑफ लूप्स बताए जाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। ये आप लोगों को फॉरवर्ड पाथ और लूप लगाना आप लोग को अभी तक आया है अच्छे से या नहीं आया है? ये जो मैंने ये वाला जो पाथ बनाया ना, ये वाला जो पाथ बनाया है जिसका गेन है जे, लास्ट वाला जो पाथ बनाया है वो क्रॉस, वो एक को मतलब ब्रेक नहीं कर रहा है, उसके ऊपर से वायर निकला है, वायर जो निकला है वो टच नहीं कर रहा है, ऊपर से निकला है, ये ध्यान रखना। इट इज आई एंड दिस इज योर आर ऑफ एस और दिस इज योर सी ऑफ एस। नाउ आपको यहाँ पर सिर्फ 2 चीजें बतानी है, यहाँ पर कितने फॉरवर्ड पाथ होंगे, कितने लूप होंगे, एक एक करके आंसर दें। सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ आपको बताना है, ठीक है, और आपके सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पर लूप्स नोड की वैल्यू देता हूँ। दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 3, दैट इज 4, दैट इज 5, दैट इज 6, दैट इज 7। सो ओके, तो आपको सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ बताना है। आफ्टर फॉरवर्ड पाथ आप लोग को यहाँ पर लूप्स बताने हैं। तो अभी सबको फॉरवर्ड पाथ बताना है कि देयर आर हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ्स विल बी देयर। शुभोद का आंसर आ गया है सर, देयर आर 4 फॉरवर्ड पाथ्स इन दिस सिग्नल फ्लो ग्राफ। Sapna is saying that 4 forward paths are there. Akash Mingani is saying that 4 forward, okay. मतलब मुझे लगता है कि आप सभी को फॉरवर्ड पाथ निकालना समझ में आ गया है। ऐसा कोई बच्चा जिसका आंसर 4 को छोड़कर 2 और कुछ आ रहा हो तो मैं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, अदरवाइज ये मान के चलता हूँ कि ये क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर होगा। बिल्कुल बता दो यार, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा, और यही एक तरीका है कि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। अदरवाइज किसी को डाउट है आप छोड़ें कि चलो बाद में देख लेंगे, बाद में डाउट क्लियर नहीं होता है। 4 फॉरवर्ड पाथ, चलिए ठीक है, मैं सॉल्व करा देता हूँ, इस क्वेश्चन का सॉल्व करा देता हूँ, बट अगले क्वेश्चन का सॉल्व नहीं कराऊंगा। फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ है 1 2 3 4 5, वेरी गुड। Second is 1 6 7 4
5, थर्ड फॉरवर्ड पाथ है 1 2 7 4 5 एंड फोर्थ फॉरवर्ड पाथ इज 1 6 3 4 5। मुझे लगता है सभी का यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, लूप्स कितने हैं जल्दी से बताओ, लूप्स कितने हैं, एनीवन? लूप्स, हाउ मेनी लूप्स विल बी देयर? Ashtesh is saying zero loop. Priya is saying zero. Are you sure? देख लो ध्यान से बेटा एक बार। एक क्लोज पाथ पूरा आपको ट्रांसफर फंक्शन की आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ दिखाई दे रहा है एंड यू आर सेइंग दैट सर जीरो लूप्स आर देयर। सपना इज सेइंग जीरो लूप। पूरा का पूरा एक क्लोज पूरा सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया और यहाँ ऐसा पॉसिबल है कि एक भी लूप ना हो? जीरो लूप, वेरी गुड सर। चाहे कितना भी क्लोज पाथ क्यों ना बना हो, बट माय डेफिनेशन इज क्लियर सर। लूप इज एक्चुअली ए पाथ। लूप भी एक पाथ होता है सर जिसमें कोई नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। नोड रिपीट नहीं होना चाहिए और लूप वो लूप चीज वो एक पाथ होता है जो जिस नोड से शुरू होता है उसी नोड पे खत्म होता है। डेफिनेटली सर, यहाँ ऐसा कोई भी एक पाथ क्रिएट नहीं हो रहा है जो अपनी नोड से शुरू होने के बाद में अपनी ही नोड पे खत्म हो और कोई नोड रिपीट ना हो। ठीक है, सो देयर आर जीरो लूप्स। वेरी गुड, वेरी गुड, जीरो लूप्स इज देयर। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। चलो ये चीज क्लियर है तो फिर एक क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी आप लोगों को यही सब बताना है, फॉरवर्ड पाथ बताना है और आप लोग को लूप बताना है। और अगर आप लोगों ने बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो बुक्स में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल भी जाएगा। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने तो सॉल्व कर भी लिया हो, या आप लोग अगर और भी क्वेश्चन वगैरह पढ़ रहे होंगे तो वहां भी टीचर ने आपको ये वाला क्वेश्चन तो सबको सॉल्व कराया ही होगा। एफ जी एच, दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। सिंगल फ्लो ग्राफ कंप्लीट नहीं होता है अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कराया जाए। दैट इज जे, दैट इज एम, दैट इज एन। ठीक है, मैं सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर नोड बनाता हूँ। दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 3, दैट इज 4, दैट इज 5, दैट इज 6, 7, दैट इज 8। ये ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ये क्रॉस कर रहे हैं अपने आप। चलो अब अगर पहले से क्वेश्चन सॉल्व किया है तो बता सकते हो कमेंट में, चैट बॉक्स में कि सर हमने सॉल्व किया है, बट नहीं बताना, आप आंसर देना, अदरवाइज आपका पॉइंट क्लियर है। ठीक है, ध्यान से आंसर देना सभी लोग। यहाँ पर कितने फॉरवर्ड पाथ होंगे, जल्दीबाजी में आंसर देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से देना। सार्थक सोनी है सेइंग सर देयर आर 6 फॉरवर्ड पाथ्स। बहुत जल्दी आंसर दिया है सार्थक, वेरी गुड बेटा। विकास मेघानी है सेइंग 4 फॉरवर्ड पाथ। बस वेरी गुड। और कोई?
सॉरी यार, ये नेटवर्क चला गया था। हाँ, तो कितने फॉरवर्ड पाथ हैं, जल्दी सब लोग फिर से आंसर कर दो एक बार। हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ्स आर देयर? 4, प्रीति प्रबल 4, 4, 4, 4, 4, सुबोध is saying 6, करुणा is saying 4, 4, 4, शुभोध, शुभोध ने लेटरल वाला स्टूडेंट है, मुझे पता है शुभोध, तुमने सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व किए होंगे, सिग्नल प्रोग्राफ शुभोध ने पढ़ा होगा पहले। सिर्फ शुभोध के पास थोड़ा सा एडवांटेज है आप लोगों से, चलो कोई बात नहीं, बट द आंसर इज प्रिंस इज सेइंग 5 फॉरवर्ड पाथ। ओके, चलो ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाते हैं, आंसर एक बार खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं फॉरवर्ड पाथ यहाँ लिखूंगा, किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन हो, किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन हो कि नहीं सर ये गलत है सर, इससे मैं सहमत नहीं हूं, तो आप अपना माइक ऑन करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैं सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ लिख रहा हूँ। फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को ऑब्जेक्शन होगा। द सेकंड फॉरवर्ड पाथ इज 1 से 2, 2 से 7, 7 से 8, 8 से 5, 5 से 6। इसमें भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। द थर्ड फॉरवर्ड पाथ इज 1 से 2, 2 से 1 से 2, हाँ 2 से 7, 7 से 4, 4 से 5, 5 से 6। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। द थर्ड फॉरवर्ड पाथ इज 1 से 2, 2 से 3, 3 से 8, 8 से 5, 5 से 6, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 8, 8 से 5, 5 से 6। ये सभी के होंगे। इसमें किसी को दिक्कत है कोई? एनीवन? इसमें किसी को कोई दिक्कत हो? सपना इज सेइंग 6, विकास इज सेइंग 6। चलो देख लेते हैं। द फिफ्थ वन इज 1 से 2, 2 से 3, ध्यान से देखो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 8, 8 के बाद में फिर ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, ठीक है। 8 के बाद में फिर ये वाला पाथ, 8 से मैं जा रहा हूं 7 पर, 7, 7 से 4, 4 से 5, 5 से 6। इसमें किसी को ऑब्जेक्शन है? ये फॉरवर्ड पाथ होगा कि नहीं होगा? ये वाला फॉरवर्ड पाथ भी तो हो सकता है ना। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 8, 8 से 7, 7 के बाद फिर मैं गया 4 पर, 4 पर गया 5 पर, 5 पर गया 6। क्या कोई नोड रिपीट है? नो। इसी तरीके से एक फॉरवर्ड पाथ और हो सकता है, 1 से 2, 2 से 7, 7 से 4, 4 से 3, 3 के बाद फिर 8, 3 के बाद में फिर 8, 8 के बाद में 5, 5 के बाद में 6। क्या यहाँ पर भी कोई नोड रिपीट है? नो। सो देयर कैन बी 6 फॉरवर्ड पाथ। अगर किसी बच्चे ने पहले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था और उसने पहली बार आंसर निकाला है, दैट्स वेरी गुड, योर एनालिसिस पावर इज वेरी गुड। बट अगर नहीं आ रहा है, आपके 4 फॉरवर्ड पाथ ही आ रहे हैं, तो इट्स क्वाइट नेचुरल, ये नेचुरल है, नेचुरल सी बिल्कुल बात है, आपको 4 ही दिखाई देंगे। सो ये फॉरवर्ड पाथ निकालने के लिए सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। लूप जल्दी से बता दो, यहाँ लूप कितने होंगे? एनीवन? जल्दी से लूप कितने होंगे? हम क्लास को यही खत्म करते हैं। जल्दी से लूप, हाउ मेनी लूप्स आर देयर? 2। आकाश, यस 2, 2। आकाश is saying 2. Akash is saying 2. Subodh is saying 2. और कोई? जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी 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 बताना है। सपना, अश्लेषा, प्रिंस, प्रबल, धीरज, स्वास्तिका, नवनीत is saying 3, सार्थक is saying 4। जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक फास्ट, क्विक, जल्दी बताओ नवनीत के अलावा। अरे बताओ यार, कितना टाइम लोगे बताने के लिए? इतना टाइम नहीं है सोचने के लिए समय। प्रिंस सिंह 3, प्रबल सिंह 3,
Subodh is saying 3. Subodh का पहले 2 था, 3 हो गया. Sapna is saying 3. Yes, there are 3 loops are there. मैं loops लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से सभी लोग देखना. Yes, स्वस्तिका, yes. चलिए देखो ध्यान से सभी लोग. The first loop is 3 से 4, 4 से 3. ठीक है, इसका लूप अगेन हो जाएगा CM. The second one is 7 से 8, 8 से 7, that is GN. ये सभी की तो सभी को समझ में आया, मुझे लगता है इसमें किसी को डाउट होगा. The third loop सब लोग ध्यान से देखना. देखो, I'm starting from, मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से. ठीक है, 3 से मैं गया 8 पर, 8 से मैं गया 7 पर, 7 से मैं गया 4 पर. ये ब्रेक, ये आपस में टच नहीं करे, मैंने पहले बताया था. और 4 से मैं गया 3 पर. ये जो रिंग बन रही है, ये वाली जो रिंग है, 3 से मैं गया 4 पर. आप ऐसे कर लीजिए, 3 से मैं गया 8 पर, 8 से मैं गया 7 पर, 7 से मैं गया 4 पर, 4 से मैं गया 3 पर. दिस इज द थर्ड लूप. जो बच्चों को थोड़ा सा फाइंड आउट करने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, 3 से 8, 8 से 7, 7 से 4, 4 से 3. तो इसके लिए जनरली हमारे जो गेन आ जाएगा, दैट इज I, N के बाद फिर J, है ना, फिर J, ये वाला J बात था ना, J, दैट इज M. ये वाला देख लेना यार, इसका गेन क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा कहीं मैंने कुछ मिस कर दिया लिखने के लिए. वो आप लोग देख लेना क्या इसका गेन होगा. जो ब्रांच में गेन आ रहे होंगे वो मल्टीप्लाई होगा. आई होप द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ एंड और 8 बन गया. यस. तो आई होप, मुझे लगता है कि सभी को अब किसी भी सिग्नल फ्लो ग्राफ में फॉरवर्ड पाथ और गेन निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, और उसके ट्रांसफर फंक्शन निकालने में दिक्कत नहीं आएगी. आप लोग लूप बड़े आराम से पहचान सकते हैं, आप फॉरवर्ड पाथ आराम से बता सकते हैं, और दिस इज सफिशिएंट फॉर सिग्नल फ्लो ग्राफ. नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ करना सीखेंगे, और उसके बाद में हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और एक मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट वाला सिग्नल फ्लो ग्राफ या ब्लॉक डायग्राम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आई विल टेल यू. एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे कि मल्टीपल इनपुट्स एंड मल्टीपल आउटपुट होते हैं. एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसका मैं, और उसी से आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा. देयर विल नो एनी सच कंफ्यूजन विल रिमेन इन योर माइंड. ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन कर लो यार, है ना. एक क्वेश्चन मैं होमवर्क आप लोगों को दे देता हूँ, तो आप लोग की उस तरह के क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था, जिसपे हमें अलजेब्रा इक्वेशंस दी जाती है हमको, और हम लोग उसको सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में उसका ट्रांसफर फंक्शन होता है. दैट इज y2 इक्वल टू a12 y1 प्लस a32 y3, y3 इक्वल टू a23 y2 प्लस a43 y4, y4 इक्वल टू a24 y2 प्लस a34 y3 प्लस a44 y4, y5 इक्वल टू a25 y2 plus a45 y4. y5 is your output variable and you have to identify which is your input variable. आप आराम से बता सकते हो, क्योंकि सर इनपुट नोड के लिए कोई एक्सप्रेशन नहीं होता. इट्स क्वाइट नेचुरल कि y1 सर यहाँ पर क्या होगा, हमारा इनपुट वेरिएबल होगा, एंड यू हैव टू ड्रॉ द सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन. तो आपको इस तरह के क्वेश्चन की भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, मैं ये नोट्स अभी आप लोग के गूगल उस पर लिंक ड्राइव पर शेयर करा दूंगा. अगर कोई बच्चा नोट नहीं कर पाया तो आप लोग वहां से नोट कर लीजिएगा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. अगली क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स देखेंगे एंड वी विल फिनिश दिस सिग्नल प्रोग्राम. ओके, थैंक यू सो मच, है ना, फॉर ज्वाइनिंग.